Come in, come in. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Have a seat. Thank you, sir. Introduce yourself. Sir, my name is Hemali Raj, and I am from Nalanda, and I have done my initial schooling from Nalanda only. I have done my intermediate from St. Michael's High School, Patna. Post that, I was studying in Patna Women's College for my graduation. I did my graduation in zoology. After that, sir, I have done my post graduation in zoology only from Patna University. And sir, currently I am working as an ad hoc assistant professor at Patna Women's College. Subject? Sir, zoology only. Zoology. Yes, sir. What is your hobby? Sir, my hobby is journaling. Yes, sir. Okay. समझ नहीं आया कुछ जर्नलिंग होता है क्या है बताइए जरा जर्नलिस्ट तो जान रहे हैं क्या होता है लेकिन जर्नलिंग थोड़ा सा बताइए क्या है सर जर्नलिंग सर एक हैबिट है जिसमें सर हम लोग अपने डेली दिन का प्लानिंग करते हैं और रात में उसकी समीक्षा करते हैं कि कितना हम लोग अचीव कर पाए हैं सर एक फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री है सर बट थोड़ा डायरी एंट्री का एडवांस्ड फॉर्म है क्योंकि डायरी एंट्री में सर हम लोग दिन भर की प्रक्रिया को जॉट डाउन करते हैं जर्नलिंग में सर उसका एनालिसिस और रिफ्लेक्शन भी करते हैं अच्छा जी सर तो आपका जब हॉबी इसमें था तो आपने अपना करियर जर्नलिज्म में क्यों नहीं बनाया देयर आर सो मेनी स्कोप्स व्हाई सर मेरी हॉबी जर्नलिंग रही है सर बट मैं सर इंटरेस्टेड शुरू से ही सिविल सर्विस में रही हूँ सर और सर जर्नलिंग का सर इम्पॉर्टेंट रोल सिविल सर्विस में भी देखा जा सकता है सर क्योंकि सर एवरीडे बेसिस पे सर डिसीजंस लेने होते हैं सिविल सर्वेंट्स को सर तो उसका एक अच्छा एनालिसिस और उसकी समझ हर दिन का मॉनिटरिंग सर ये सब एक सिविल सर्वेंट के लिए एसेंशियल है सर टेल मी 5 of your qualities that are essential for being an administrator in Bihar यस सर in Bihar yeah सर एक तो सर आई हैव स्ट्रॉन्ग एकेडमिक डिसिप्लिन सर तो सर वो आ सकता है सर आई एम will it work in your field yes sir it sir second sir I would like to mention sir analytical skills sir since I have analytical bent of mind sir तो वो helpful हो सकता है सर तीसरा सर हम मेटिकुलस हैं सर जिसमें कि सर आई गेट इनटू द डिटेल्स I think these 3 qualities are not the qualities of administrator. You are just giving me the qualities of a professor or a journalist. But these characteristics are not useful in administration. सर स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग सर एक ये क्वालिटी मैं सोच पा रही हूँ सर डिसीजन मेकिंग सर दूसरा सर मल्टीपल वर्क सर मल्टी वर्क आई कैन डू सर सर तो कम्युनिकेशन स्किल्स सर सिंस हम टीचर है सर तो कम्युनिकेशन स्किल्स सर क्रूशियल है सिविल सर्वेंट्स के लिए What about the political pressures? How you will be managing that? यस सर Integrity, honesty, attitude. You haven't added any of these characteristics in your administration. Why? Sir, after 2-3 I was going on this. But this must be in the top 3: probity, integrity. Oh, yes sir. Okay sir. Okay sir. I am giving you a situation. Okay. Okay sir. Suppose you are posted in any of the district of Bihar, and there are illegal mining of the sands, and sand miners are blackmailing you for some of the things, and they are also giving you threats. And the entire system is not supporting you in that stance. What would you do? And you have also seen that one of your senior officer is helping that miners. What will you do? Sir, first of all, sir, I would like to investigate the matter, sir. If the information is true or not. Second, sir, I would go for persuasion, sir. कि अगर मैं बात करूं, अगर ये सही होता है तो सर मैं इसमें आगे उनसे बात करके
कि अगर वो सुनने की क्षमता रख रहे हैं या मेरे से बात करना चाह रहे हैं तो सर हम बात करेंगे सर उनसे। सर तीसरा सर हम मान ये लीजिए कर उन्होंने भी आपको 50 लाख 1 करोड़ का ऑफर कर दिया, तब क्या करेंगे आप? नो सर, सर क्यों हम ये नहीं ले सकते सर। हम हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करेंगे सर इसके रिगार्डिंग के सर मेरा कोर्स ऑफ एक्शन। व्हाट इज दिस स्टांस इज कॉल्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? जो आपने बोला हम सीनियर को बोलेंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, क्या है वो? सॉरी सर, आई एम विसिल ब्लोअर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आगे सर तो मैं हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करूँगी सर इसके रिगार्डिंग, और सर जो विधिवत प्रोसेस होगा सर उसमें मैं उसको मैं करूँगी, और सर मैं इसके खिलाफ कार्रवाई भी करूँगी। ठीक है जी सर। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, आप बच्चों में कौन सा क्वालिटी देखती हैं जब आप उसको पढ़ाती हैं, और आपको क्या क्या बच्चों में प्रॉब्लम्स दिखते हैं? बिहार के बच्चों को क्योंकि आप पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है? सर क्वालिटी भी सर, गुड क्वालिटी भी सर। आप बता सकती हैं कुछ, अगर उसमें नेगेटिव भी वो भी बता सकती हैं। हाँ सर, क्योंकि मैं विमेंस कॉलेज में पढ़ाती हूँ सर, तो मैं सर एक चीज़ मैं जो देखती हूँ जो गुड क्वालिटी है सर, के स्टूडेंट्स ईगर रहते हैं पढ़ने के लिए, न्यू थ्योरीज़ को जानने के लिए काफ़ी ईगर रहते हैं सर, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। सेकंड सर, जो मैं अपने कॉलेज में ये देखती हूँ कि सर बहुत सारा क्राउड डिस्ट्रैक्टेड है सर, मतलब वो थोड़ा फोकस पढ़ाई से हट के भी अन्य चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। हालांकि वो इम्पॉर्टेंट ही है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन सर क्योंकि एकेडमिक्स भी काफ़ी क्रूशियल है सर, इस वजह से सर मैं ये एक कह सकती हूँ सर कि जो थोड़ा सा क्राउड सर डिस्ट्रैक्टेड है इन अदर एक्टिविटीज़। और सर इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं सर, कि अगर हम एंगेज्ड लर्निंग कराएं और सर मॉडर्न टेक्निक से लर्निंग कराएं सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कन्वेंशनल टीचिंग ही सर हम मुझे एक लगता है कि इम्पॉर्टेंट कारण है कि बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं और अदर चीज़ में। मैं देख पा रहा हूँ वुमेन्स कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं। जी सर। ऐसा मेरा एनालाइजेशन पावर है कि मैं वहाँ देखता हूँ कि हमेशा साल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता ही रहता है। अभी भी कुछ दिन पहले कुछ हुआ है। जी सर। आई वॉज इन्वाइटेड देयर। जी सर। तो क्या ये बच्चों के लिए उनके मतलब क्या बोल सकते हैं, उनके स्टडी या उनके एकेडमिक्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, नेगेटिव डालते हैं? क्या है, अगर हर कुछ समय में फंक्शन होगा, कुछ होता रहेगा, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह, तो ये तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना उनमें ज़्यादा है ना? सर ये बात सही है सर कि वुमेंस कॉलेज में सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं सर। इसके 3 इम्प्लीकेशन है सर। सर ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है सर, इसीलिए वो होती हैं सर। दूसरी बात ये सर कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सर सारा डिपार्टमेंट एक साथ इन्वॉल्व नहीं होता, तो सर जो कुछ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं वो सर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, और बाकी डिपार्टमेंट सर जो नहीं हैं वो अपना पढ़ाई रेगुलर करते हैं सर। तीसरा सर मैं ये कहूँगी सर कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और डे टू डे लाइफ जो भी है सर, ये बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर स्किल्स और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है सर। तो इस वजह से सर मुझे लगता है कि ये सर उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प ही करता है। ओके, थैंक जी यू सर। एक पॉलिटी में टर्म में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? आधारभूत संरचना जिसको बोलते हैं। जी सर। सर बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी सर केशवानंदा भारती केस में प्रोपाउंड किया गया था इन 1973। सर इस थ्योरी के रिगार्डिंग सर जो पार्लियामेंट है वो मोस्ट ऑफ द फीचर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज कर सकता है, बट सर कुछ बेसिक फीचर हैं जिनको वो चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है सर, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है सर। ये सारे कुछ फैक्टर्स मैं याद कर पा रही हूँ। अच्छा, जिला में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जिसको लोअर कोर्ट भी हम लोग बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उसमें 2 प्रकार के जजेज होते हैं। एक होता है सेशन जज, एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज। दोनों में क्या अंतर है, क्या काम है दोनों का? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। आर्टिकल्स 1, 2, 3 एंड आर्टिकल 2, 1, 3 में क्या डिफरेंस है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करें। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 में क्या डिफरेंस है? यस सर। सर आर्टिकल 123 सर प्रेसिडेंट
सर मैं एक सेकेंड सोचने के लिए लूँगी। सर ये सर जो मैं याद कर पा रही हूँ शायद ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है सर पार्लियामेंट की सर। ठीक है, ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति का जी। 123 में, 213 में सर वो गवर्नर का पावर है सर। क्या होता है ऑर्डिनेंस? सर जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता सर, तो उन समय अगर कोई कानून कोई वर्क लेजिस्लेट करना होता है सर, तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं सर, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। यस सर। सर जॉइंट सीटिंग सर जिसमें सर जो कॉमन सीटिंग है राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स का सर जो कॉमन सीटिंग होता है सर, जब कोई बिल डेडलॉक सिचुएशन हो जाता है सर, तब जॉइंट सीटिंग कराते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है? सर फंडामेंटल राइट्स सर पॉलिटिकल राइट्स है जो लोगों को दिया गया है सर, और ये सर जस्टिसिएबल है, और सर ये पार्ट 3 में कंस्टिट्यूट करते हैं। वाइल सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ सर ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किए गए हैं, और सर ये जस्टिसिएबल नहीं है, और सर ये मतलब अबाइडिंग भी नहीं है, और सर ये पार्ट 4A में बिलोंग करते हैं सर। यही कुछ डिफरेंस है सर मैं जो सोच पा रही हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? BOP। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। सर मैं कंफर्म नहीं हूँ सर इसके रिगार्डिंग। सर डेफिसिट और सरप्लस में क्या डिफरेंस है, क्या होता है दोनों? सर सरप्लस में सर अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में तो उसको सरप्लस तौर में बताइए। सर डेफिसिट का मतलब तो सर होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो सर आई कैन नॉट रिकॉल, बट डेफिसिट का मतलब सर कमी होता है सर कि अगर सर फिजिकल डेफिसिट पूछूं तो क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा। यस सर। फिजिकल डेफिसिट सर जो आपका एक्सपेंडिचर जो है सर माइनस जो सर इनकम है उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं सर गवर्नमेंट का। और सोचिए तो। सर अभी सर मैं यही याद कर पा रही हूँ। अच्छा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। यस सर। सर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट सर टर्म्स फार्मिंग से रिलेटेड है सर, जिसमें जितने लोग की आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर लोग एम्प्लॉयड हैं तो सर उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं सर, जैसे कि सर एग्रीकल्चर में होता है इंडिया में। अच्छा, बिहार में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, क्या नाम है उनका बिहार के? यस सर। कहीं परसों यस सर। मैं नाम भूल रही हूँ। बिहार सरकार की कोई ऐसी योजनाएं बताइए जो महिलाओं के मतलब उत्थान के लिए या डेवलपमेंट के लिए लाई गई हो। सर 35% रिजर्वेशन सर जो विमेन को दिया गया सर इसमें नौकरी में सर। दूसरा सर मैं साइकिल योजना मैं याद कर पा रही हूँ सर, पोशाक योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना सर जो दिया जा रहा है सर, और मैं सर कन्या उत्थान योजना मैं याद कर पा रही हूँ सर जो बिहार गवर्नमेंट का है स्कीम सर। ठीक है। और जैसे भी अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है, तो क्या ये कहाँ तक आपके देखने से सही है या गलत है, क्या है? ये सर अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे अटैक किया सर, ये अमेरिकन एडवेंचरिज्म का सर एक एग्जाम्पल है सर। ये सर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए सर बहुत मतलब बहुत अच्छा स्टेप नहीं है सर, और इससे इनस्टेबिलिटी, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी सर मतलब बढ़ती है। और सर अमेरिका के अटैक करने का सर मूल रीज़न सर ऑयल में उनका इंटरेस्ट है सर इन वेनेजुएला। यस सर। टैरिफ क्या होता है? बहुत आजकल सुनने में आ रहा था न्यूज़ में, डेली टैरिफ क्या होता है? सर टैरिफ सर मैं जो समझ पा रही हूँ कि सर टैरिफ वो है कि अगर जो ड्यूटी लगाया जाता है किसी कंट्री के द्वारा जो इंपोर्ट्स पे, उसे टैरिफ कहते हैं।
ठीक है मैम। मैम हॉबी आपकी जर्नलिज्म। जर्नलिंग, यस सर, यस मैम। ओके, टेल मी द नेम ऑफ सम फेमस इंडियन जर्नलिस्ट। यस मैम। सर मैम, मैं एक श्वेता सिंह है मैम, मैं उन्हें याद कर पा रही हूँ। दूसरा मैम दूसरा मैम जो मैं याद कर पा रही हूँ वो मैम अभी आई कैन नॉट रिकॉल, सॉरी। You are an assistant professor at Patna Women's College. जी मैम। Okay, which type of university is Patna Women's College? मैम ऑटोनोमस And what यूनिवर्सिटी। is the meaning of autonomous university and what is the differences between deemed university and autonomous university? यस मैम। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी मैम वो यूनिवर्सिटी है मैम जो अपना करिकुलम अपने से डिज़ाइन करता है, बट मैम वो जो डिग्री है वो अपने पेरेंट यूनिवर्सिटी का ही देगा।